करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई है, सेल है, इस सबको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडियन गैस एक्सवे को नेक्स्ट ईयर के लिए अधिकृत किया गया है। कितने वर्ष के लिए अधिकृत किया गया है? ये इस संस्था को आगे के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि ये काम और करेगी आगे 25 वर्ष तक और अधिकृत कर दिया गया है। इसे एक अधिकार दे दिया गया है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सेल परचेज करने के लिए। सेकंड, अभी आयुष मंत्रालय ने के द्वारा एक ग्राम परिसर बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है निसर्ग ग्राम परिसर। निसर्ग ग्राम परिसर क्या है? ये गरीब, असहाय, उनके इलाज के लिए ये है। ये स्थापित करने की घोषणा किस जगह की है? आयुष मंत्रालय में। ये पुणे में स्थापित किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर गरीबों के लिए फ्री इलाज किया जाएगा। गरीब, असहाय। फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होने जा रहा है? एक फीफा अरब कप टूर्नामेंट ये भी 2022 में आयोजित होने जा रहा है। एक फीफा क्लब विश्व कप 2021 में होने जा रहा है। ये आयोजन कहाँ कहाँ हो रहे हैं? फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये तो सभी को पता है, कतर में है, कतर। ये अरब कप भी कतर में है। प्रतियोगिताएं अलग अलग हैं लेकिन जगह एक ही है। जबकि फीफा क्लब, ये क्लब विश्व कप है, अलग है, ध्यान रखिएगा। ये जापान में होने जा रहा है 2021 का, ये जापान में होने जा रहा है। एक खास क्वेश्चन है ये, फ्यूचर, ये जो ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड है, ऑप्टिक फाइबर के जनक कौन है? भारत में ऑप्टिक फाइबर के जनक, ऑप्टिक फाइबर के जनक जिनका अभी हाल में निधन हुआ है, कौन थे? ऑप्टिक फाइबर के जनक हैं भारत में, भारतीय हैं। और भारत सरकार की योजना भी थी, लक्ष्य भी था कि 2022 तक हर गांव ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट हो जाएगा, हर गांव में इंटरनेट पहुंच जाएगा। ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक।
तो ये कौन थे? ये थे नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी, इनका भी हाल में निधन हो गया है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये 4th संस्करण है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये वर्चुअल की गई है, कांग्रेस 2020। इसका हमें थीम करना है। थीम क्या रहा? थीम रहा इंक्लूसिव, इनोवेशन, और वो भी किस तरीके से? स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, इस तरीके से। इंक्लूसिव, इनोवेशन, किस तरीके से? स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल तरीके से। 6 क्वेश्चन लेते हैं। पीटीए, देश में प्रथम पीटीए। पीटीए का मतलब हो गया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है व्यापार से संबंधित। ये ऐसा पहली बार किस किस देश के साथ हुआ है? ये भारत का करार हुआ है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और भूटान के साथ। बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत का एक करार हुआ है। क्या काम होगा इसमें? इस करार में ये कहा गया है, ये 50 वर्ष, ये इन मुल्कों के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, अपने रिलेशन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये शुल्क रहित आवागमन, पूरी तरह से बिना किसी टैक्स के शुल्क रहित ट्रेड करने का ये एक एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, बिक्री या परचेज होगी, तो वो पूरी तरह से शुल्क रहित होगी। ये बात कही गई है इसमें। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल में अमेरिकी सदन में, अमेरिकी सदन के द्वारा विरासत को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधेयक पारित किया है, और उस विधेयक में कौन भारतीय नाम, वो भारतीय कौन है जिनको ये विरासत के रूप में बढ़ावा देंगे? कौन से 2 नाम भारतीय, कौन भारतीय हैं और क्या नाम है एक और, जिनको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है? भारतीय है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित जितना भी विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा एक और है
वो है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। इन दोनों के लिए विरासत के रूप में चयनित किया गया है। भारतीय ये चयनित किए गए हैं और अन्य के रूप में मार्टिन लूथर किंग के लिए चयनित किया गया है। ये सर अमेरिकी ये प्रथम पेटी, ये जो 6 क्वेश्चन है प्रथम पेटी, ये सर ये पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है ये। भारत ने ऐसा भारत एग्रीमेंट, बांग्लादेश और भूटान के बीच। हाँ, ये बांग्लादेश और भूटान दो पड़ोसी मुल्कों के साथ हुआ है भारत का, यानी इनके बीच में अब कोई भी निर्यात आयात चलेगा बिना किसी शुल्क के। नए मुख्य सूचना आयुक्त आ गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त चेंज हो गए हैं। कौन थे इससे जी पहले? बिल्कुल, ईश्वरदन सिन्हा। हाँ, ये जो नियुक्ति दी गई है ये डी.बी. गुप्ता के लिए दी गई है। डी.बी. गुप्ता, इनको नया मुख्य सूचना आयुक्त सरकार ने बनाया है। एक बहुत खास क्वेश्चन आया है, यह है जखीर ग्रांड पी, या इसको कह सकते हैं बहरीन ग्रांड प्री कह सकते हैं। ये नाम भी कहा जा सकता है। और जखीर, कहीं आपको जखीर मिलेगा, कहीं सखीर मिलेगा। जखीर ग्रांड पी भी कह सकते हैं। क्यों है ये दो नाम इसके? ये जखीर नाम की जो जगह है वो बहरीन में है, इसलिए इसको जखीर ग्रांड पी या बहरीन ग्रांड पी एक ही बात है। ये जो रेस हुई है इसके विजेता पहले भारतीय हैं, वो भारत के पहले व्यक्ति हैं। और ये फॉर्मूला 1 नहीं है, ये फॉर्मूला 2 रेस है। एक 1 होती है फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2 है। फॉर्मूला 1 में तो कोई भारतीय अभी पहुंचा ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला 1 में लुईस हैमिल्टन रहे हैं पीछे। इसमें पहुंचने वाले ये पहले भारतीय हैं। इसमें इसको विजेता, प्रथम भारतीय विजेता बने हैं पहली बार, और उनका नाम है जेहान दारूवाला। ये जेहान दारूवाला है नाम। ये इस वृक्ष को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, यानी फॉर्मूला 2 रेस विजेता पहले भारतीय हैं ये। भारत का पहला टायर पार्क, क्या है ये टायर पार्क? टायरों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और उनको डिजाइन करके अलग अलग तरीके से उस पार्क को सुंदर सुयोजित किया जाएगा। भारत का पहला टायर पार्क बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। और ये वहां का बस, जो रोडवेज बस है उसके द्वारा इसको तैयार कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2024 तक एक टारगेट डिसाइड हुआ है, 2024 तक महिला को चांद पर भेजेगा। चांद पर भेजने की योजना बना रहा है कोई, भेजने की योजना है। ये किस प्राइवेट एजेंसी की है? वो कौन सी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी 2024 तक महिला को चांद पर भेजने की योजना है? अभी ऐसा स्पेस एक्स कर रहा था अभी तक इस तरह के कारनामे। अब एक और एजेंसी आ गई है जो आगे बढ़ रही है लगातार। नाम है ब्लू ओरिजिन। इसका नाम ब्लू ओरिजिन है।
ब्लू ओरिजिन। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो है बॉब स्मिथ। बॉब स्मिथ। और इसके जो फाउंडर हैं, ये स्थापित जो की है वो जेफ बेजोस ने की है। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट लेते हैं। कंपनी। क्या बोले, फिर से बोलिए। सर मैं कह रहा किस जगह की कंपनी है सर, ये अमेरिका की कहाँ की है? अमेरिका। ठीक सर। अमेरिका की है। नेक्स्ट लीजिए। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अरुण जेटली के बेटे को बनाया गया था कुछ दिन पहले। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DDCA, जिसके अध्यक्ष अरुण जेटली लगातार काफी वर्षों तक रह चुके हैं। अब इसकी जो सलाहकार समिति है, जो चयन समिति है, सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसी को। ये ज्यादातर पूर्व खिलाड़ी ही होते हैं। ये भी पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। अतुल वासन। अतुल वासन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन को। नेक्स्ट लेते हैं। सशस्त्र सेना दिवस। इस सेना झंडा दिवस पर कुछ कोष में कलेक्शन किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है सभी जगह से। तो इस बार इसका एक स्पेशल रिकॉर्ड बना है। इस कोष में 10 करोड़ का योगदान दे रहा है कोई, और ये योगदान देने का निर्णय जो किया है किसी बैंक ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कोष में 10 करोड़ की धनराशि दे रहा है, और ये दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक नया कंप्यूटर आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर नाम उसको दिया जा रहा है, प्रकाश पर आधारित। प्रकाश पर आधारित यानी एक तरह से ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक बेस्ड। प्रकाश पर आधारित ये विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये दावा कौन सा देश कर रहा है? ये दावा कर रहा है चीन। चीन लेकर आ रहा है इस तरह के कंप्यूटर को। बस एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर थोड़ा सा बैक में जा करके क्विक रिवाइज करेंगे। अपने सभी नागरिकों को, भारत भी नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये देश सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देगा। इसने घोषणा कर दी है अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन, और देश भी कुछ ही लोगों को देंगे ये। तो ये पहला देश कौन सा है? ये फिनलैंड है। इसने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है। अब कुछ क्विक रिवाइज के रूप में पीछे का लेते हैं।
फटाफट आंसर बताते जाइए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं ऐसे जिनके नाम चेंज हुए हैं, वो लेंगे जिनके नाम चेंज किए गए हैं। अब नाम चेंज किस किस के हुए हैं वो कुछ ले लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ रेलवे स्टेशन ले लेते हैं, जैसे कि हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या चेंज किया? श्री, बोलते जाइए, सिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम ये कर दिया गया। मुंबई सेंट्रल का नाम क्या चेंज किया था? नाना शंकर सेठ टर्मिनल। लास्ट है इसलिए टर्मिनल नाम दिया गया। टर्मिनल का मतलब वही होता है उसके बाद आगे और कोई नहीं होगी, कोई स्टेशन नहीं होगा, एंड। प्रयाग घाट, जिसका नाम प्रयाग घाट था पहले, प्रयाग घाट का नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और इलाहाबाद सिटी का, इलाहाबाद सिटी बोलते थे पहले, उसका नाम प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और जो इलाहाबाद जंक्शन था, यहाँ पर इलाहाबाद जंक्शन, इसका नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। ये कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम है चेंज हुआ। एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज, इसका नाम अटल बिहारी के नाम पर किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। माइक को म्यूट कर लीजिए। ये नाम चेंज हुए थे कुछ। अब कुछ, एक चेन्नई का भी चेंज हुआ था। जी सर। चेन्नई का भी कीजिए। क्या नाम रखा था? पुरैची, पुरैची तलेवर, बड़ा नाम इसका अजीब सा रखा गया। MGR, डॉक्टर MGR, MGR, आर का मतलब रामचंद्र सेंट्रल, इसका नाम चेंज किया गया था। अब कुछ नाम वैसे करते हैं जो शहरों के नाम चेंज हुए थे। ये तो हो गए रेलवे स्टेशनों के नाम, रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज किए गए थे। कुछ नाम शहरों के जो चेंज किए गए उनको कर लेते हैं। जैसे एक नौगढ़, नौगढ़ कहां पर है? ये नौगढ़, ये तो यूपी में है। इसका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर किया गया था। बस्ती का नाम क्या किया गया था? बस्ती का बताइए। वरिष्ठ नगर। ये आएंगे जरूर, एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। अलग अलग शिफ्ट में इनमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इनको कर लीजिए अच्छी तरह से। सुल्तान नगर का बताइए, सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर का भी चेंज किया गया था। कुश भवनपुर, कुश भवनपुर। मेवात का, मेवात तो हरियाणा में है, मेवात,
नुहू किया गया था, नुहू, नुहू। और शिमला का शिमला, श्यामला, श्यामला। शिमला का नाम चेंज करके श्यामला किया गया था। और एक नया रायपुर का चेंज किया गया था, अटल नगर, इसका नाम अटल नगर किया गया था, अटल नगर। ये कुछ नाम चेंज हुए थे, ये हमने किए। कुछ बुक्स करते हैं। अर्ली इंडियन, बताइए अर्ली इंडियन के लेखक। टोनी जोसेफ, बिल्कुल ठीक, टोनी जोसेफ। माइंड मास्टर के विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। आपको बताया इनकी। और सेकंड नाइट, सेकंड नाइट राजीव डोगरा। थोड़ी थोड़ी बुकें करते रहिए। राजीव डोगरा। बीइंग गांधी, बीइंग गांधी, बिल्कुल ठीक है, पारो आनंद है, पारो आनंद। द थिन माइंड मैप, द थिन माइंड मैप, धर्मेंद्र राय, धर्मेंद्र राय। ये कुछ हमने वो क्या कर लिया। कुछ थीम करते हैं। कुछ थीम करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून 2020 को मनाया गया था। क्या थी इसकी थीम इस बार की? बायो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी थी। और विश्व जनसंख्या दिवस की ये कब मनाया था? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई 2020 को मनाया गया था। और इसकी थीम थी, इसकी थीम थोड़ी सी लंबी थी, कुछ पुटिंग करके थी। पुटिंग द ब्रेक्सन कोविड-19, कोविड-19 से याद कर लीजिए। सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। इसमें ये पूरा याद नहीं हो पाएगा, बस पुटिंग शब्द रखिए, कोविड कीजिए, वुमेन एंड गर्ल, हेल्थ राइट। थोड़ा थोड़ा 2-3 शब्द कर लीजिए, याद आ जाएगा। कुछ ऐप कर लेते हैं, जो अभी हाल में कुछ ऐप नए आए थे उनको कर लेते हैं।
स्वास्थ्य मित्र ऐप, स्वास्थ्य मित्र ये वो है जो मित्र बनाए थे, जैसे किसान मित्र, शिक्षा मित्र। जरा पहले इनको करते हैं, जो मित्र बनाए हैं उनको करते हैं, ऐप छोड़िए, मित्र कीजिए। स्वास्थ्य मित्र ये किस सरकार ने नियुक्त किए हैं? ये राजस्थान सरकार ने नियुक्त किए। और किसान मित्र, शिक्षा मित्र तो सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, ये हरियाणा सरकार ने किए हैं। किसान मित्र हरियाणा, शिक्षा मित्र ये उत्तर प्रदेश ने, आरोग्य मित्र उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश ने, ये आंध्र प्रदेश ने किए। कुछ नियुक्तियां हैं जो विशेष पदों पर अधीन हैं, उनको करते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कुछ अध्यक्ष करते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। और डीआरडीओ के सतीश रेड्डी। ठीक है। और वार्क होता है एक, वार्क के मोहती हैं, इसके अध्यक्ष भी कह सकते हैं और इसके निदेशक भी कह सकते हैं। और IRDA के सुभाष चंद्र खुटिया, इस समय IRDA के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुटिया। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल सर। के वेणुगोपाल है। और सॉलिसिटर जनरल गिरीश चंद्र सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। ये तुषार मेहता सर। तुषार मेहता है। CAG पता ही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। देखिए इसमें भी दो है, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। एक मुख्य आर्थिक सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये सिर्फ आर्थिक सलाहकार है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और एक है सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये सिर्फ आर्थिक सलाह देंगे और ये सुरक्षा से रिलेटेड देंगे। ये हैं अजीत डोभाल। इस तरह के अध्यक्ष भी कुछ करते रहिए। और एक मुख्य सचिव जरूर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।